सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथी जी, आज का मजल प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 3 चौपे नंबर 51-52 तक चिंतन हो चुका है। सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए शिरले, दो राश पांच अरस अजिम बोझ दिया न शिरा स्वरूपों के। तो प्यारे सुंदर साथी जी, इस पार्टिकुलर चौपाई को एक बार श्री राज जी को याद करें। राज जी महाराज अपने आप अपने स्वरूप का उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया जो शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, इसीलिए उनको करना ही पड़ा। तो अपने ही स्वरूप ब्रज वाला स्वरूप से भी ये नहीं हुआ, मूल मिला का श्रृंगार का वर्णन। रास वाला स्वरूप से भी नहीं हुआ, आरव वाला स्वरूप से भी मूल मिला का वर्णन नहीं हुआ, श्रृंगार का वर्णन, स्वरूप का अंगों का वर्णन नहीं हुआ। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से हुआ, लेकिन लिखितम नहीं हुआ, मौखिक हुआ, लेकिन पूरा उसको सूक्ष्म अति सूक्ष्म में नहीं हुआ, क्योंकि उनके पर्पज सदगुरु महाराज स्वरूप शास्त्रों का मंथन करना, तारतम्य अवतरण कराना, इसमें ज्यादा समय लग गया और एक संसार में संविधान आया। उसके बाद महामती प्राण जी स्वरूप से इसको बहुत आगे तक ले गए। तो अंतिम में परब्रह्म परमात्मा को भी किसी न किसी का आधार तो लेना ही पड़ता है धरती में। तो उन्होंने इंद्रावती का अंतस्करण को एकदम माध्यम बना करके अब बोलने लगे कि इंद्रावती को भी संभव नहीं है अगर मैं न करूं तो। इसलिए अंतिम में परब्रह्म परमात्मा ने अपने घर की बातें और अपने स्वरूप की बातें, अपनी लीला की बातें और अपने हृदय की बातें जो है ना, वो उसको स्वयं करना ही पड़ा, माध्यम बनाना ही पड़ा इंद्रावती आत्मा को। तो अब हकी स्वरूप होकर के, स्वयं साक्षात स्वरूप होकर के वही बोलने लगे। इसलिए श्री राज जी कह सकते हैं, मैंने सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए शिरले, अपना ही वर्ण अपने सिर पर लेकर के सारा वर्णन कर दिया। उसमें से दो रास ग्रंथ में अखंड रास धरती के जीव को सूत्र बैठाने के लिए अखंड रास के पहले वर्णन किया, और वो जीव जो है कम से कम मेरा स्पेशल जो प्रेम की लीलाएं हमने जहां से की उसको हमने वर्णन करके रास अखंड रास का वर्णन किया। उसमें मेरे जो एक स्पेशल लीला का स्वरूप को मैंने दर्शन करवाया। उसके बाद राजी महाराज बोल रहे हैं ये यही सीमित नहीं है, ये तो एक स्पेशल लीला है और इसका असली मेरा रूप ये है करके फिर मैंने सागर ग्रंथ में वर्णन किया करके राज जी का 3 बार दर्शन स्वरूप का वर्णन हुआ। उसके बाद श्यामा जी का 2 बार, तो 5 अरस अजीम के अंदर के हुए और 2 रास के हो गए। तो ये मैंने खुद किया, इसमें बोझा दिया न सिरा स्वरूपों के, इसमें मैंने किसी को जिम्मेदारी नहीं दी, किसी स्वरूप के ऊपर मैंने खुद की। इस तरह से आप भाव और भक्ति श्रद्धा के साथ मूल मिलाव में श्री राज जी के हृदय के साथ बात कर सकते हैं, और इससे आगे ज्यादा सोचना भी इंद्रावती आत्मा मना करती है, और मक्खन को भी ज्यादा मतने से हाथ में नहीं आता है। इसीलिए इतना समझ करके अब वो स्वरूप जो उन्होंने वर्णन किए हैं उसमें लीन होना ही
बुद्धिजीवी मानना पड़ेगा। अब इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करते हैं 53 चौपाई में। जो जैसे वर्णन होने में श्री इंद्रावती के मुखारबिंद से श्री राजी महाराज थोड़ा विवेचन करते हैं और सिखाते हैं कि वर्णन कैसे हुआ संभव, मतलब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट तो इंद्रावती आत्मा ही है, कैसे उसको संभव करवाया मतलब। तो कहते हैं देखो खेल में गए ब्रह्मात्माओं, एक चीज ध्यान देना कि जो लोग इलम को हुकुमे कया नहीं समझाए, तो लोग सो रूह आपको क्यों कर सके जगाए। सलाह दे रहे हैं, आप खेल में गए हो और तारतम बानी भी मैंने रख दिया हूं और मैंने मेरा स्वरूप का भी वर्णन कर दिया हूं। मैंने स्वरूप का वर्णन कर दिया, मेरा घर का असल में हृदय का वर्णन कर दिया, इसका मतलब तुम सब जग गए, ऐसा भी नहीं है। एक तो पात्र उतना नहीं, और हे ब्रह्मात्माओं, आप जिस वजूद में या जिस जीव में बैठ करके खेल देख रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, वो जीव बहुत ही खतरनाक है और वो इतना आसान से मेरी बात समझेगा नहीं। लेकिन क्या करें, है तो मूल मिला में है सुरता, लेकिन अनुभव करने को खेल में गए ना, इसीलिए खेल बहुत मजबूत है। मैंने इलम तो दिया हूं, इसीलिए इलम है, इलम आ गया करके ज्यादा इलमी बन करके अहंकारी भी मत हो ना। लेकिन इलम के पीछे पीछे मैं हुक्म भी भेजा हूं, इसलिए हुक्म को मद्देनजर रखना। अच्छा, इलम के पीछे हुक्म, तो राजी महाराज इलम भी तो हुक्म से ही आ रहा है, और हुक्म को पहचानने के लिए भी तो आपका इलम तो चाहिए। हाँ चाहिए, इलम भी चाहिए, हुक्म भी चाहिए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, बोलना पड़ता है, क्या किया जाए, क्योंकि तुम ही अच्छी तरह से देखो, सूरत में भीम भाई पूरी तरह मतलब समर्पित हुआ था। तारतम को सुन करके श्री इंद्रावती आत्मा से राजी महाराज बात कर रहे हैं कि इंद्रावती से सारा पहचानने के बाद भीम जगा कि नहीं जगा, जागे ही ना। फिर भी वितक में बोलना पड़ा ना कि भीम की न खुले नजर करके आया ना। तो ये क्यों हो रहा है? ऐसे ऐसे जगह में हुक्म काम करता है। अच्छा, और पन्ना के वितक में ध्यान से देखो, सब कुछ परम धाम अवतरण हो रहा है। तो प्राण जी को बोलना पड़ा कि ये भी लगे दुख देन, ये भी दुख देन, बोलना पड़ा कि नहीं पड़ा। इसलिए माया बहुत इलम है करके, इलम और इशक सब कुछ होने के बाद बावजूद भी सुंदर साथ क्या दशाएं हैं। राजी महाराज हृदय से देख रहे हैं हमें। और अब एक थोड़ी देर के लिए राजी महाराज कई शब्दों को इनके पास रख करके थोड़ा सा आइए तो सलाह करने के लिए धरती में। इतने बड़े बड़े लोग हैं संसार में अभी, प्राणनाथ जी को वाणी जानते, प्राणनाथ जी के अन्न खा रहे हैं, प्राणनाथ जी का ही जयकारा लगाते हैं, फिर भी प्राणनाथ जी के जो सिद्धांत से कोई ज्यादा ही मंथन करके उलट पुलट करने वाले, कोई खाली नाम का ही प्राणनाथ प्यारे की जय लगाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म नाटक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप थोड़ा शांत चित्त से देखिए। बाहर, उसके बाद बाहर देखने में थोड़ा सा वो सब छोड़ दीजिए, फिर अकेले अंदर में आइए।
अकेले रहिए आप। राज्य प्रति आस्था भी है, राज्य की वाणी से पूरा लगाव भी है, सब कुछ है, फिर भी परात्म दिखाई दे रहा है। इंद्रावती आत्मा को तो मैं क्यों नहीं देखती करके उतरते आ रहा घटाया हुआ। तो ये परात्मा मैं क्यों नहीं देखती करके ऐसा कुछ गहराई झटका अपने अंदर आया, दिखाई दिया अपने परात्म। परात्म देखने का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड क्यों ना हो, संसार को पूरी तरह संसार से चिंतन उठने का और परम धाम का मतलब दर्शन होना। वो मरा हुआ अवस्था भी नहीं और जिंदा भी नहीं। जिंदा मतलब संसार तरफ से जिंदा भी नहीं, मरा भी नहीं। इसलिए एक ही दृष्टांत शास्त्रों में है कि गहरी नींद मतलब डीप स्लीप का उदाहरण देते हैं। डीप स्लीप में सपना देखते हैं, मतलब सपना देखने से थोड़ा पहला का अवस्था है। खाली सपना का ही भी उदाहरण लेंगे तो जब तक सपना देखते हैं जागृत नहीं रहते, उसी जगह जैसे हम सपना देखते हैं उसी जगह में परम धाम में पूरी तरह साक्षात परम धाम में परिभ्रमण करना अपने परात्म स्वरूप। और संसार जिस तरह सपना देखते समय संसार का कुछ ख्याल नहीं रहता, खाली सपना ही रहता है, उस जगह में खाली राज्य परम धाम। जुगलदास महाराज ने आंखें पट्टी बांध करके परम धाम वर्णन किया। इस तरह से हमारी आत्मा को हुई है अकेले में पूछने का। बस उस जगह में दानियों कह रहे हैं, जोलो इलम को हुकुम में कया नहीं समझा है। जब तक हुकुम ने इलम को नहीं समझाएगा, कया नहीं समझा है, तोलों सो रूहा आपको क्यों कर सके जगाए। हे रूहा आप कैसे अपने को जगा सकते हो। ये जगह में हुकुम बोल रहे हैं। राजी सलाह दे रहे हैं कि आपने इलम और हुकुम के बीच में क्या समझा करके। इलम ने जैसे अपने अंदर देखिए, इलम ने क्या क्या किया है। इलम ने संसार से ऊपर उठाया, ठीक। इलम ने क्षर पुरुष बेहद एरिया सब दिखा दिया। इलम ने अक्षरातीत परम धाम का गली गली गिना दिया। इलम ने राज्य के हृदय की बातें प्रश्न हो गया कि खेल बनने के महाकारण पहले ले हक के दिल में होने के बाद अभी किसी के विचार से किसी के पूरा दोष किसी के ऊपर, इवन अपने ऊपर भी हमने तनाव नहीं दिया कि ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें आती घनी, ये तो हम राज्य ने उत्पन्न किया करके यहाँ तक भी जान लिया हम। आखिर ये सब जानने का सार क्या है, परात्म में उठना है ना। और परात्म में उठने की बात हम कर रहे हैं, करवाते भी हैं। तो क्या मैंने स्वयं परात्म को दर्शन किया, अर्थात वही जगह बोल रहा हूँ बार बार कि कम से कम सपना देखते समय संसार भूले थे। ऐसे ही परम धाम का ऐसा नजारा हुआ कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी हमने होश में संसार भूला हो, ऐसा कुछ। संसार के साथ परम धाम में घूमना वो आसान है। संसार के साथ मतलब शरीर, संसार, बुद्धि, ये सब लग रहा है वो तो ठीक है। ब्रह्माकार वृत्ति भी कर दिए, परम धाम आकार वृत्ति भी कर लिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा ओवरवेलमिंग भी होना नहीं है, डेस्परेट भी नहीं होना है, सिंपल सादा हिसाब से। तो ऐसा अपने अंदर पूछना चाहिए कि होश में परम धाम, परात्म में ऐसा कोई झटका। तो वहां राजी बोल रहे हैं, तुम्हारी बहुत अच्छी खोजी है, इलम से तुमने पकड़ लिया सिद्धांत, इलम से तुमने अपने परात्म को भी इलम से देख लिया। और हुकुम अगर नहीं हुआ तो तुम परात्मा होते हुए भी परात्म नहीं देख सकते हो, हुकुम वो जगह में। इसलिए जो लोग जब तक इलम को हुकुम कया नहीं समझा है कि हुकुम इलम को बोलेगा इसको पूरी तरह पर्दा खोल दे, तो इलम फल लगेगा, मतलब रस लगेगा। फल तो लग गया, ये तारतम प्राप्त होना और तारतम द्वारा निशंका होना तो फल लग गया। लेकिन प्रेम का रस जो है ना, प्रेम इलम के बाद जो रस है ना, प्रेम, तो प्रेम के सरोवर में
डूबना, और वो प्रेम चीज जो है ना, कि जैसे मिश्री से मिठास कभी नहीं अलग होता है, इसी तरह उस प्रेम से हम कभी अलग नहीं होते हैं, यदि हुकुम ने इलम को जगाया है तो। हुकुम और इलम इज इक्वल टू प्रेम ही है। मतलब इलम को हुकुम समझा है, मतलब इलम प्रेम में परिवर्तन हो गया है। मतलब अब आप बुद्धि विवेचन लगा करके कोई बोलना वो नहीं होगा। रसम गाना भाई सो क्या गावे। तो जब तक इलम को हुक्म कया नहीं समझा है, तोलो सो रूह आपको क्यों कर सके जगाए। हे रूह, आप अपने आप को कैसे जगा सकते हो यदि तुम्हारे ऊपर हुक्म ना हो तो। अच्छा, अब आप थोड़ा सौर करिएगा। हाँ, अपने अंदर का वर्कशॉप में चले जाइए। इंद्रावती आत्मा संसार से पूरी तरह, संसार उनके दिल दिमाग में है नहीं, और परम धाम में है बोलूं तो पूरी तरह डूबना नहीं दे रहे। तो इंद्रावती आत्मा को राजा ने डुबा दिया। जब पूरा परम धाम कन राज्य का अंग 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 वर्णन होने के पश्चात थोड़ा सा राज्य ने श्री इंद्रावती आत्मा को थोड़ा रुक करके, कैसे तुम्हारे से ये परम धाम वर्णन संभव हुआ, सुंदर हाथ को बता देना। जो विश्व में अभी तक सृष्टि से शुरू से अभी तक मैंने ये चीज परम धाम का वर्णन दिया नहीं। मेरा रूहों को, मेरे अंतरात्मा की बातें दी नहीं, मेरे श्रृंगार की बातें दी नहीं, इंद्रावती को दिया है ना। इंद्रावती को बोल रहे हैं कैसे संभव हुआ, तेरे तेरे अंदर है ये, सुंदर साथ को शेयरिंग करना, सुंदर साथ को बता दो ना कैसे संभव हुआ ये तुम्हारे माध्यम से। तो श्री इंद्रावती के हृदय सुंदर साथ के लिए सलाह दे रहे हैं। ऐसा है, जब रूह को जगावे हुकुम, इंद्रावती बोल रहे हैं, रूहों को जगावे हुकुम, हुकुम जब रूहों को जगाते हैं, रूहों को जब हुकुम जगाता है तो क्या होता है ना सुंदर साथ जी, राजी महाराज मुझे अंदर से बोलने को बता रहे हैं कैसे संभव हुआ तो ये परम धाम। तो मुझे कहने में भी शर्मिंदा हो रही है। इंद्रावती की समस्या आपको बता रहा हूँ। इंद्रावती फील कर रही है कि कैसे संभव हुआ ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन दानी मुझे अंदर से प्रेरित कर रहा है कि बता बता। तो मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि कैसे संभव हुआ ये चीज को। तो संसार के भाषा से हम इतना ही कह सकते हैं, यहाँ के इंस्ट्रूमेंट से इतना ही कह सकते हैं कि जब रूह ना हुकुम से जब जग जाते हैं ना, तो रूह क्या होते है कि तब रूह आप ही छिप जाए। मतलब वो अपने में होती नहीं है। वो नदी जब सागर में जाती है तो उसको सागर से मिलने के बाद ना गंगा का अपना आइडेंटिफिकेशन, जमुना का अपना आइडेंटिफिकेशन, ब्रह्मपुत्र का अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता है। जब तक वो अपने पहाड़ के उसमें स्वच्छ धारा में बहती है तो गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, ब्रह्मपुत्र बह रहा है करके होगा ये, ठीक है। लेकिन सागर में मिलने उसका अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है। सागर में बनना तो लहरों के साथ वो एक हो जाती है। तो राजी महाराज आपने सुंदर साथ को बताने को बोल रहे हैं, तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये परम धाम का वर्णन संभव इंद्रावती आत्मा मुझसे तभी संभव हुआ होगा कि मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन अपने को रखा ही नहीं। ऐसा मुझे फील हो रहा है। इंद्रावती आत्मा बोल रहे हैं कि ये संभव मुझे भी पता नहीं कैसे हो, मुझे ये इतना जरूर है कि
सदगुरु महाराज परमधाम देख के वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती करके मैं उतना तक तो मैंने सुरता को चढ़ाया और अपने आप को पाया भी, और उतना क्षण जो भी समय है मुझे संसार का ख्याल भी नहीं रहा, सिर्फ धन ही परम धाम ही रहा। लेकिन वो कंटिन्यूटी उस झटका में नहीं हुआ। तो बाद में जब परम धाम का राज्य का समय हुआ होगा जो भी है, उस जब से मेरा सुरता पूरी तरह रुकने लगे परम धाम में, वर्णन करने लगा मैं। मतलब धनी नहीं दिया वर्णन करते, लेकिन जब तक वर्णन हो जाता है तो पूरी तरह मैं स्वयं में नहीं रहता हूँ। तो बाद में मुझे पता चलता है कि इतना सुंदर वर्णन हुआ। उसके बाद वो वर्णन के शब्दों से मैं जाता हूँ तो आराम से धनी से मिलना भी क्या है, दर्शन हो जाता है, मतलब चैतन्य दर्शन हो जाता है। फिर बाद में सुंदर साथ के बीच में बैठ करके जब इस विषय में चिंतन करता हूँ तो मुझे भी मालूम नहीं पड़ता वो रस तो टपक रहा है। ऐसे कुछ अंदर से हुआ, हुकुम ने ही ये सारा कार्य किया। इसीलिए वहां पर तब रूह आपे छिप जाए, तब रहस्य हुकुम है। उसके बाद खाली हुकुम रहता है, तो अब हुकुम तो कुछ भी करवा देता है। हुकुम के सामने तो अब धनी का ही हुकुम है, तो अब मुझे क्या कहना है। इसलिए हुकुम से पत्ता भी नहीं हिलता करके तो हमने जमाने से सुन रखे हैं। लेकिन यहाँ तक हुआ कि राज्य का स्वयं अंतरा हृदय की बातें भी हुकुम ने प्रश्न कर दिया। इसलिए खेल के अंदर हुकुम के सिवाय कुछ दिखता नहीं है। ये सारी सभी संभव हुआ हुकुम से, और बस हुकुम को आत्मसात करने के लिए हुकुम ने ही मेरी ये न चाहूं मैं गुजरेगी, न चाहूं खिताब खुदाए, ईशक दीजिए मोहे अपना मोहे ऐसे मुद्दाए करके मैं कब से तो प्रार्थना तो की। तो उसी का फल होगा कि मुझे ये सब करवाए धन्य ने। और मैं बहुत पहले से सूक्ष्म प्रार्थना तो करती थी। इंद्रावती आत्मा कह रही है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, ईश्वर को सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात करके मैं रोती थी, तड़पती थी। वो तो है, वो भी हुकुम ने तब प्रारंभ किया। लेकिन हुकुम ने कितना रोल आया उसके बाद, फिर हुकुम ने इशारा दे करके फिर हंसाया भी। इसीलिए हे राजी महाराज, आपने बताने को बोले तो बोला, बताना तो आप ही बता रहे हो, लेकिन मैं सुंदर साथ जी से अगर नजदीक से बात करूं तो ऐसा कुछ हो रहा है। इसीलिए सारा संभव हो रहा है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जब रूहों को जगाए हुकुम, तो क्या होता है, हुकुम ने जब रूहों को जगाया तो रूह क्या कर सकती है कि तब रूह आप ही छिप जाए। मतलब मैं तई रहता है, मैं नहीं रहता है। वो तई होने के बाद तो तई तो कुछ भी कर सकता है। बस इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा, तो लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज जैसे, मुकुंद महाराज जैसे, प्राणनाथ जी से फिर बंगला जी में बैठ करके छलफल होता है। धनी ये तो रूह आप ही छिप जाए जो आपने कहा ना, ये बात तो हमने श्रीमद् भागवत में भी बहुत पहले से ही, टोटल समर्पण की बात है, भागवत में भी है। मुकुंदास जी भी बोलेंगे, शास्त्रों में भी। तो अपने आप को मिटाए बिना, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति करके अपने अपना अस्तित्व नहीं रहने की बात तो पुरानी बात। पुरानी बात मतलब शास्त्र में ये पहले से ही है ये चीज को। तो हे धामधनी, आप भी वही बात बोल रहे हैं कि रूह आप ही छुप जाए तो सब संभव हुआ, ये जो बोल रहे हैं। तो ये भाषा तो शास्त्र में भी है। उस उन शास्त्रों के स्टेटमेंट और आपके स्टेटमेंट में क्या फर्क है, रूह आप ही छिप जाए। तो प्राण जी महाप्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, आप लोगों का चिंतन अच्छा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको भागवत में मिला था कि रूह आप ही छिप जाए। हाँ, कैसे कैसे कितने कैसे भक्त हैं, तो उन्होंने तो अपना अस्तित्व को नहीं रखे ना।
पता नहीं राजी धामधनी साहब, मैं हम आपके पास बैठकर ज्यादा बोल रहे हैं कि कम बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये हम नहीं मालूम, लेकिन शास्त्रों में इस तरह से है। अनर्थ हो रहा है कि क्या हो रहा है ये भी हमको मालूम नहीं है, लेकिन बस ये शंका है तो हम रख रहे हैं। तो प्राण जो कोई बात नहीं, अपना अनुभव रख सकते हैं, डरने की बात ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है लालदास जी? भागवत, आप तो शास्त्र का मर्मज्ञ हो, और ठीक है, उनका टोटल समर्पण को अपने आप को कुछ नहीं रख करके वो मतलब ब्रह्म रूप हो गए, बोलिए आप वही तो बोल रहे हैं ना, मतलब जैसे रूहा आप छिप जाए में उनका स्थिति आपने देखी, अच्छी बात है। तो उनकी ये टोटल समर्पण अपने आप को मिटा करके समर्पित होकर के उन्होंने दिया क्या इन संतों का, या ऐसे उनके चिंतन से आपने पाया क्या? मतलब जिस तरह से आज आपके हृदय में परम धाम की जो परम धाम के वर्णन से संसार कितना छोटा दिखाई देता है आपको, है कुछ संसार इसमें? हाँ, संसार तो नहीं। तो उनका जो टोटल समर्पण तो ठीक है, लेकिन उनके टोटल समर्पण से आपको मिला क्या? स्वर्ग मिला, वैकुंठ मिला, देवी मिला, देवता मिला, ये नारायण मिला कि ब्रह्म मिला कि क्या मिला आपको? लोकालोक तो उन्होंने भी त्याग दिया है, उसमें पुण्य, वो लोग उनमें भी तो पाप पुण्य का उनको चिंता ही नहीं है, उनमें एकदम स्वयं में मतलब भगवान स्वरूप हो गए हैं वो। तो भगवान मतलब सूर्य ही मान के चलिए, सूर्य ही बन गए तो वहां पर अंधेरा का तो शंका नहीं है ना, सूर्य ही बन गए वो। अंधेरा, अंधेरा या पाप पुण्य की तो उनका भी नहीं है। हाँ ठीक, तो इसका मतलब वो ब्रह्म रूप हो गए, भगवान रूप हो गए। हाँ ठीक, भगवान, भगवान रूप ही बोलना चाहिए अब, और तो क्या बोल सकते हैं। ठीक, इसका मतलब आप भी ब्रह्म स्वरूप हो गए। हाँ ठीक, तो आप उनके अपने आप को अपने आप को मिटा करके उन्होंने जो दिया, उनको दिया हुआ ज्ञान से आपको शास्त्रों का ही जो परब्रह्म परमात्मा, जो सतगुरु ने जो परम धाम का वर्णन दिया, जो परम धाम का स्वरूप मिला, जो प्रेम का स्वरूप मिला, वो मिला आपको उनके समर्पण की भाषा से? हाँ, वो तो नहीं मिला, वो तो नहीं मिला। हाँ, बस यही फर्क है। आपने बोला ना शास्त्रों में भी ऐसी बात है, क्या फर्क है करके पूछा था ना, फर्क यही है कि मैंने भी शास्त्रों ने साधा हुआ चीज से गया था मैं भी, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु लालदास जी महाराज को, उन मोमिनों को पूछ रहे हैं, आप जो प्रश्न मेरे को पूछ रहे हो ना, आप मेरे को इसी चीज को आप सतगुरु को पूछो। तो सतगुरु अपने ऐसे अपने आप को समर्पित होकर के चीज मिलता है करने वाली बात तो आपने शास्त्रों में देखा, शास्त्रों में ऐसे स्टेटमेंट है, तो आपको वो समर्पण से वो समर्पण से तो आपको तारतम्य मिला है ना। तो फिर आप बोलते हो कि जब हुक्म जगाता है तो अपने आप को समर्पित करवा देता है, अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता है करके आप बोल रहे हो। तो शास्त्र में तो आपने देखा इस चीज को। तो सदगुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहते, चिंतन का ट्रैक तुम्हारी बहुत अच्छी है, करना पहुंचना वही है। मैं तो पहुंच गया, लेकिन आपकी बात सही है, मैं उस शास्त्रों का उस हिसाब से मैं गया था, अपने आप को मिटाया ही था, मेरा अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं था। लेकिन उस समय में एक परमात्मा ने जब पूछा था तू कौन, आए थे क्यों, कर कहाँ है तेरा वतन करके जब पूछा ना, उस समय उत्तर नहीं दे सका मैंने, अपने आप को तो मिटा के गया, लेकिन उस तरफ का प्रश्न का उत्तर नहीं आया, क्योंकि वो चीज शास्त्रों में नहीं है। समर्पण की बात है, आखिर दिया क्या वो चीज नहीं है। जब मुझे धनी ने
उसे टोटल समर्पण का फल स्वरूप जब मुझे परम धाम का जब दर्शन हुआ, परम धाम का जब अवस्था मुझे प्राप्त हुई, उस समय में मुझे पता चला कि ये बात तो संसार में है, टोटल समर्पण की बात है संसार में, लेकिन उसका फल जो ट्रैक कोई है, परम धाम का वर्णन में भी टोटल समर्पण की बात ही है, लेकिन टोटल समर्पण के पश्चात जो परमात्मा की कृपा होती है, कृपा से, हुकुम से ही जो है ये परम धाम वर्णन संभव हुआ। जो चीज शास्त्रों में स्वर्ग का वर्णन है, टोटल समर्पण, टोटल समर्पण के बाद ब्रह्माकार वृत्ति है शास्त्र में, लेकिन परम धाम जो शाश्वत है उसका वर्णन नहीं है टोटल समर्पण के बाद। इसलिए जो धामधनी का जो स्वरूप जो मुझे मिला है, तो सदगुरु महाराज का भी ये प्रसंग जो है, तब रूह आप ही छिप जाए में, तो भागवत में ही वो सारा छिप गया था, वो अपने आप में पाए नहीं थे वो तो। इसलिए धनी ने सदप्राण जी ने कहा है कि मैं तो अपनी दे रही तुम्हें आखे राखे जीव, बल दे आप खड़ी करी कारण अपने पीऊ। तो श्रृंगार ग्रंथ में तीसरा प्रकरण का इस चौपाई में प्राण जी महाप्रभु एकदम सूक्ष्म अति सूक्ष्म साधना में राज्य का अंगों को वर्णन करके ब्रह्मात्माओं को वो जो देखते देखते भूले हुए अवस्था है, देख रहे हैं राज्य को, देख रहे हैं राज्य को, लेकिन होश में नहीं है। मतलब तो ऐसे रूहों को जगाना है कि थोड़ा सा पर्दा लगे उसको हटाओ, बोलना है। तो इसीलिए पूरा राज्य का कण कण रग रग का दर्शन करवा रहे हैं। तो अब सुनने वाले हम, जब शास्त्रों में नहीं है, कहीं नहीं है, तो ऐसा यूनिक वर्णन इंद्रावती आत्मा से कैसे हुई करके ध्यान अवस्था में भी प्रश्न न आए, इसलिए निशंक बनाने के लिए हमें बोल रहे हैं कि ये कैसे संभव हुआ, परम धाम वर्णन कैसे संभव हुआ, राज्य का अंग अंग वर्णन कैसे संभव हुआ, उसको बोलने के लिए मैं मेरे हृदय की बातें जानता हूं ना। मैं मेरे हृदय की बातें जानता हूं ना, इसीलिए वैसे ही राजी महाराज का अपने हृदय स्वयं वर्णन कर रहे हैं। ये उदाहरण भी हम अपने आप को जानते हैं ना, मैं मेरे को अंदर को जानता हूं ना, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूं। बोलने भी धरती में घटता नहीं है, क्यों? मैं अपने हृदय का सब कुछ जानता हूं, बोल रहा हूं ना। कल मेरे हृदय में इस समय में क्या 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 विचार उत्पन्न होगा, ये जानता हूं मैं। कल मेरे हृदय में इस समय में क्या विचार उत्पन्न होगा, मैं जानता हूं। आप लोग जानते हो उसे, तो फिर कैसे बोल रहे हैं हम सब जानते हैं? हम सब जानते हैं, कैसे बोल सकते हैं? इसलिए ये भी लागू नहीं होता है कि ये उदाहरण भी मतलब लागू नहीं होता है कि हम अपने जानते हैं, श्री राजी महाराज अपने को जानते हैं, तो राजी ने वर्णन किया करना ये उदाहरण। तो राज्य तो आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान तो राज्य के अंदर है ना। इसलिए सारा परमधाम वर्णन इंद्रावती के हृदय से होना इसलिए संभव हुआ, मतलब करके हुकुम या इलम के भाषा से भी जाएंगे तो भी राज्य के ही स्वरूप है, यहाँ आकर के हुकुम लीला कर रहे, इस तरह से परम धाम का वर्णन करवा के धाम के हृदय के वर्णन करा कर। जब रूहों को जगावे हुकुम, तब रूह आपे छिप जाए,
तब रहे सिरे हुक्म के, इसलिए सब जिम्मेदारी हुक्म के ऊपर चला जाता है। यूं हुक्म इलम समझाए, यूं हुक्म इलम समझाए। सदगुरु के माध्यम से इलम तो पूरी तरह समझ गए इंद्रावती ने, लेकिन परमधाम वर्णन करके रग रग में डूबने के लिए हुक्म ने थाम के रखा, और समय आने पर अभी परमधाम का वर्णन, रग रग का वर्णन हुक्म ने छोड़ दिया। मतलब हुक्म ने छोड़ा मतलब हुक्म ने शुरू किया। ये दर्जा से आप समझने के प्रयास कर सकते। ये नहीं कि मैं बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। तब रहे सिरे हुक्म के, यूं इस तरह से हुक्म इलम समझाए। इस तरह से हुक्म ने इलम को समझाया। कैसे? इस तरह से हुक्म ने समझाया, इलम को समझाया, है ना? मतलब इंद्रावती आत्मा को क्या हुआ, इलम तो पूरी तरह आई, लेकिन परमधाम राज्य का हृदय व्याख्या करनी चाहती है तो हृदय में गांठ पड़ जाता है। सदगुरु महाराज जमाना में माहो माहे गट्ठा न हुआ, एक आपस में तो शेयरिंग की, लेकिन बाहर नहीं निकला। अब इंद्रावती के हृदय में सब कुछ पता चला, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना इसकी ऐठन हुआ बोलते हैं ना, रात्रि को सारा पकड़ लेता है और हम चिल्लाए जैसा लगता है, लेकिन बाहर तो सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को पता ही नहीं, बोलते हैं फिर अरे हमने इतना चिल्लाया नहीं सुनाई दिया करके बोलते हैं, उसको शब्द ऐठन हो गया, ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसे इंद्रावती आत्मा के अंदर में तो पूरा गांठ पड़ गया कि संसार उनके हृदय में है नहीं, परम धाम पूरा है, लेकिन उसको अब व्याख्या करने के लिए जैसे कोशिश करती है, आवाज निकलता ही नहीं। मतलब बाद में आवाज निकला, चौपे में आया तो जो मेरा अंदर गांठ तो अंदर से एक पीड़ा था वो तो निकल गया। तो ऐसे जगह से चौपे उतरी हुई है परम धाम का वर्णन सारा। तो अब इंद्रावती को पूछते हैं कि आपसे कैसे संभव हुआ, तो क्या बता सकती है, इसीलिए थोड़ा कुछ आइडिया दे। ये हुकुम ने ही, इलम तो मेरा पूरा था, इलम से मेरे लिए तो हुआ था, लेकिन सबके लिए धरती में ये इलम के द्वारा सब कुछ परमधाम वर्णन, परमधाम प्राप्त कराना है। तो ये संभव राज जी ने करवाया है, इसीलिए वो बाहर निकला। मतलब अभी बाहर निकलने का आनंद तो मैं भी ले रहा हूँ, इंद्रावती आत्मा। तो तब रहे शिर हुकुमे, यूं हुकुमे शिर हुकुमे इलम समझा है। हुकुम ने इलम को समझा करके अभी ये वाणी बाहर उतरी है, ये इलम से प्रेम प्रकट हुआ है, मान के चलिए। इसलिए प्रेम स्वरूपी है। तो स्वयं इंद्रावती आत्मा इस इलम के पीछे राज्य का लबालब प्रेम मतलब देख रही है। कितना कृपा करके धनी ने संसार के लिए ये ज्ञान दिया, ये लक्ष्य दिया, ये परम नाम का वर्णन दिया। और ब्रह्मा आत्मा तो इसमें से अब उनको तो फिर दूसरा ऐसा काम करना नहीं हो, तो उसी में डूब गई। राज्य ने इंद्रावती से करवाई तो हो गया, इंद्रावती से काम करवाया तो हो गया राज्य का काम। ब्रह्मात्मा भी इसी से परम नाम उठेंगे, ईश्वरी भी उठेंगे, जीव भी इसी से अब अपने हृदय को पर राजी बैठा करके, परम धाम बैठा करके विष्टा में आनंद लेंगे। काम तो हो गया। अब इंद्रावती के जैसे व्याख्या करेगा, कारण नहीं। तो बाकी जो परम धाम के जो ब्रह्मात्मा वो क्या करेंगे वाणी द्वारा, बस वो शिल्ला जात में लीन हो जाएंगे, और कुछ नया काम तो करना ही नहीं। इसीलिए जाहिर किया हक इला में, जाहिर किया हक इला में रूह शिरा आया हुकुम, सोई करे हक वर्णन ले हक हुकुम इलम आया ना 55 नंबर सुबह देखे तो सोई करे हक का वर्णन, ये हुआ सारा। अभी जो ऊपर से जो वर्णन कर गया परम धाम का वर्णन, चेतन का मतलब बालू के अंदर भी चेतन देख करके वर्णन हो रहा था, उस समय सौर करने को बोला था। जब आभूषण में भी कल 2-4 दिन पहले तो हमने किया था, मीठी बानी चित्त चाहती खुशबुए नरमय चित्त चाहे करके, तो हमने आभूषण में ही मीठी बानी बोले थे ना। तो आभूषण में इतनी मीठी बानी है, तो परम धाम राज्य के अंदर की मीठी बानी तो कितना दूर चले गए ना।
तो बालू में इतनी मीठी वाणी है तो हमारी परात्म में कितनी मीठी वाणी होगी, उसको ध्यान करके ऑटोमेटिक हमारे यहाँ संसार में व्यवहार में मीठी वाणी हो ही जाती है। अगर वो साक्षात्कार किया है तो यह नरमय की बोली अपने आप हो जाती है। लोग एक हीरो को ध्यान करते 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 हीरो बन जाता है फिल्म के। विवेकानंद का लेक्चर में आर्टिस्ट ने उनका गुरु का नक्शा निकाल दिया, तो ध्यान से क्या नहीं हो रहा है। तो हम परम धाम के ब्रह्मात्मा दावा करने वाले उस परात्म की मीठी वाणी को ध्यान करने वालों, संसार में कड़क बोली, झूठे बोली, दूसरों को दबाने वाली भाषा, अहंकार का भाषा होता है, नहीं होगा ना। इसलिए तो परम धाम से कितने जने आए थे? 12,000। संसार में सुंदर साथ कितने हैं? इसलिए सोचना पड़ेगा सुंदर साथ जी। तब रहे शिर हुकुम के, यूं हुकुम इलम समझाए, जाहिर किया हक इलम। इसीलिए ये जो परमधाम का वर्णन, राज्य का जो बारीकी वर्णन हो रहा है ना, ये हुकुम ने, इलम ने जाहिर किया, ठीक है, लेकिन रूह शिर आया हुकुम, हुकुम ने इलम को जगा करके ही वर्णन हो रहा है, खाली इलम होने से नहीं होता है। मतलब संसार में भी देखना, कोई ज्ञानी होता है लेकिन उसकी प्रस्तुति में फेल खा जाता है, अपने ज्ञान को प्रस्तुति दे नहीं सकता। कितने को ज्ञान कम होता है लेकिन प्रस्तुति इतनी अच्छी होती है कि सारा दुनिया को हाय हाय बना देता है ना। ऐसे ही यहाँ परमधाम का वर्णन के विषय में इंद्रावती आत्मा को इलम तो पूरा है, लेकिन उसको लज्जत में परिवर्तन करने के लिए हुकुम ने सिर पर लेकर के वर्णन करवाया। ऐसे इंद्रावती अनुभव कर रही है, आगे क्या बोल सकती है इंद्रावती। जहां से वर्णन करो वो परमधाम से अलग हो ही नहीं सकती, और दुनिया में भी शरीर भी है और परमधाम का वर्णन भी आ रहा है जो वर्णन शास्त्र में नहीं है, और करके देखा बोलते हैं मैंने ये थोड़े अपने परिश्रम से किया हूँ, और दानी ने दिया है तो अब मैं क्या उसको लॉजिकल कर। हाँ, मुझे दानी हुक्म दे रहे हैं कि आदेश कर रहे हैं कि ये वाणी, ये जो परम धाम का लज्जत कैसे तुमको आया करके बोले, तो मैं इतना इतना तक पता है मुझे को कि तू रूह तो तब रूह आप ही छिप जाए, यहाँ तक पता है। मैंने सारा बिस्तारा को तैयारी किया वो मालूम है, और अब मैं सो जाऊंगा करके भी पता है, और तकिया में मैंने नरम नरम तकिया मैंने अपने गाल भी रखा ये भी मालूम है, लेकिन कब मैं अंदर प्रवेश हो निंद्रा में चली गई ये तो मुझे मालूम नहीं ना। बाद में जगने पर आनंद आया ये मुझे मजा आया, ये बीच के दौरान मुझे मालूम नहीं, हमारा अनुभव है कि नहीं। ऐसे इंद्रावती आत्मा द्वारा परमधाम का वर्णन हो रहा है, बाद में उनको पता चलता है अरे कितना आनंद का वर्णन। अब एक बार ऐसा ध्यान देने से परम शब्द आ गया, तो इससे उनको तो आराम से परमधाम में रमते हैं। जब परमधाम में रमते हैं चौपाई नहीं उतरती, मतलब जब अपने अपने से जा करके जब करते तो चौपाई नहीं उतरती। अब धनी सारी तैयारी करके दे देते हैं, उस समय पता नहीं चलता। ये अवस्था से इंद्रावती मतलब बहुत मुश्किल की अवस्था गुजर रही है इंद्रावती के हृदय में। बताना भी और लोकेशन पकड़ाना भी है। तो हमें इतना तो अनुभव आ रहा है ना सुंदर सा जी, बिस्तारा बनाना और लेटना है, वहां तक बताओ। थोड़ी सी ठंडी के कारण नींद नहीं आ रही तो और रजाई भी लगाओगे वो भी पता है, गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही करके एसी चालू किया वो भी पता है आपको। बीच में किस टाइम में हम आगे क्या होगा कुछ पता, जगने पर पता है आहा कितना आनंद आया। बोलते हैं उस आनंद आया बोलने के लिए जगना पड़ा ना। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा तब रूह आप ही छिप जाए यहाँ तक पता है। उसके बाद ये जो
चौपाइयां जो उतर रही है, तो अब प्यारे सुंदर शाह जी ये जो चौपाइयां उतर रही है ना, हमने जैसा बहुत आनंद आया करके बोले ना, हमने शब्द में आए कि नहीं, हम आनंद आया करके आप शब्द ऐसे राज्य की वाणी धाती में शब्द में आया है, लेकिन शब्द से भी वो हमने आनंद आया बोलने पर, आनंद आया करके बोलने पर अनुभव है आनंद का, लेकिन जब आनंद गहरी नींद के आनंद ले रहे थे उसमें व्याख्या नहीं होता था, लेकिन है वहां पर वो अनुभव करने वाला है। ऐसे ही राज्य को वाणी को पूरा मनन करते करते आप परातम में उठ करके परातम का आनंद का जो है ना, आपको अब इसीलिए वहीं खड़े होकर के पीना पड़ेगा, हमको वहीं खड़े होकर के पीना पड़ेगा। तो उस जगह पहले पीतू शरबत मौत का, शरबत मौत का पीने का मतलब सारी तैयारी करने का और संसार का आइडेंटिफिकेशन जो है उसको ड्रॉप करना हो, सिर्फ आत्मा में खड़े होना पड़ेगा। मतलब मरा भी नहीं है लेकिन संसार भी नहीं है। इस ध्यान का चिंतन का अवस्था में इंद्रावती जा रही तो राजिनी लेके गए और सारा अनुभव करवा करके फिर सुंदर साथ के और ये संसार के उद्धार के लिए फिर तारतम वाणी दे दिए हैं। इसलिए इंद्रावती आत्मा को तैयारी भी पता है, अर्थात शास्त्रों का मंथन भी पता है, उसके बाद सदगुरु ने दिया हुआ ज्ञान भी पता है और अपने आप को उसी ढांचा में डाला हुआ भी पता है। और उसके बाद आगे जो राज्य ने जो धाम वर्णन एक एक दे दिए, तो ये तो मैंने अनुभव किया हुआ आ गया है करके देख रही है आनंद, और राजी आगे बोल नहीं सक रही है। इस अवस्था में ये चौपाई का इंद्रावती ही हेल्पलेस है समझाने में। जैसे आप गहरी नींद में, वो नींद का आनंद, संसार भूलने का आनंद गहरी नींद में नहीं हो पा रही थी, लेकिन बहुत आनंद आ रहा था वो संसार न होने से, लेकिन उसका व्याख्या बाद में हुआ। ऐसे ही राजी महाराज ने इंद्रावती आत्मा को परम धाम का आनंद संसार भूलने के बाद दे दिए। रूह आप ही छिप जाए, जब तक रूह अलग थी तो बर्न नहीं हो रहा था, रूह छिप गई तो खाली हुक्म ही हुक्म हुआ, तो हुक्म ने वर्णन किया देखने पर, अब हुक्म ने ही दिखाया, हुक्म का ही लीला देख करके फिर इंद्रावती आत्मा से कुछ नहीं हो पाया। मतलब अब वो आगे बोलने का जगह ही नहीं रहा, मतलब इसलिए तब रहे सिर हुक्म है। अब ये हुक्म तो रहता है सिर में, ये हुक्म इलम समझा है। तो जाहिर है क्या हक इलम में रूह सिर आया हुक्म सोई करे हक वर्णन, अब हुक्म ही वर्णन कर रहा है इसमें, मेरा तो मैंने अपने तरफ से तो वर्णन कर ही नहीं पाया, तो इसलिए हुक्म नहीं करवाया। ले हक हुक्म इलम, लई हक हुक्म इलम, हक के हुक्म ने इलम ले लिया। मतलब मेरा जो इलम था, मैं इलम से प्रयास कर रहा था, लाभ से हुक्म ने इलम ले गया, ले करके इस रूप में दिया, मतलब प्रेम के वर्णन में दिया। अब मैं क्या बोल सकता, मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो तैयारी मुझे याद है, लास्ट में वो तैयारी पन्ना लेके कहाँ चला गया नींद, मुझे पता ही नहीं चला ना, बाद में जगत आनंद तो आया। ऐसे ही मैं अपने इलम से जा रहा था, लेकिन बाद में हुक्म ने ले लिया उधर इलम और ऐसे इशक बना के भेज दिया, इसलिए संभव हुआ करके बोल रहे हैं। तो अब हम अब क्या करेंगे चौपाई पढ़ करके, अब ये पढ़ करके क्या देखना। इसीलिए ये इंद्रावती आत्मा की समाधि की भाषा है, स्वयं भी समाधि में उतरे तो समझेंगे। अब इंद्रावती उस तरफ से होकर के आकर के बोल रही है, हम इस तरफ से समझने के प्रयास कर रहे हैं। हम भी संसार से उसी तरह से मर जाएं और वापस आते समय कुछ अनुभव लेकर के आएंगे, तो इंद्रावती को शब्द देगा, अरे जो मैंने अनुभव किया तो इंद्रावती ने पहले बताई है करके कुछ लज्जत आ सकता है। नहीं तो उधर का उधर ही रहेगा, इधर का इधर ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा।
तो इस तरह से पहले पितो शरबत का शरबत मौत का करके इंद्रावती का चिंतन को ट्रैक लेकर के पूरी तरह संसार से विच्छेद करके जाने वालों का ही तो नाम थोड़ा बहुत आया संसार में। इसलिए रहा अति बारीक है, तीना बारीक पर बारीक, तीन बारीक पर बारीक यही तो है। इंद्रावती के ट्रैक से निकलना तो बारीक है, परम धाम दर्शन करना तो बारीक है, लेकिन साथ ही लय लिखे जाहिरी। क्या हुआ? सुंदर साथ ने क्या लिया? लिखा जाहिरी। जाहिरी में क्या हुआ? गए थे जाने के लिए, जाने जाते जाते जाहिरी में ले लिया। कोई प्रचारक बन गए, कोई महंत बन गए, कोई प्रशिक्षक बन गए, कोई के बन गए, क्या बन गए। और ऐसे जो यात्रा कोई लक्ष्य मान दिए हमारी बुद्धि ने। तो माया किस रूप में आई? तू प्रचारक है ना, बस तू तो अब सब छोड़ छाड़ के लगा है ना, तू तो करके माया ने बुद्धि को बोल दिया हाँ, तो करके बुद्धि वहीं अटक गई। तो साथ ही ले लेकर जाहिरी। अरे तूने तो भेष लिया ना, तूने तो तेरे को तो सब लोग आरती कर रहे हैं ना तेरे को, तो हाँ, तो महान है ना, हाँ, तो ये भी यहीं अटक गई। माया का अति सूक्ष्म रूप है ये परेशान। बस ऐसी चीज को पकड़ करके, ओहो मुझे तो माया ने इतना मतलब दुख दिया करके, ऐसे ऐसे पकड़ने वाले आत्मा तो बेहोश होकर के लगभग ऐसे परेशानी में से छूट भी सकता है। ऐसे आत्मा को तो वो रह ही नहीं सकता है संसार में। ये सब ये बुद्धि का ही खेल है ये करके। वो त्याग किया, वो भी होश में है। हम ऐसे स्थान में करके वो भी होश में। तो कब बेहोशी आ जाएगी संसार से? तब तो परम धाम का होश शुरू होगा। संसार के लोगों ने मोहर लगा दिया, आप परमहंस हो। संसार के लोगों ने हमें परमहंस का मोहर लगा दिया, ठीक है। अब ये परमहंस का मोहर लगाना यहाँ संसार में परम धाम के हिसाब से एक नंबर मूर्ख कहलाएगा। और जिसको ये वाला थीम पकड़ में आ गया, संसार का त्याग का मोहर, परमहंस का मोहर लगा दिया संसार ने, पहचाना इस तरह से, तब तो परम धाम की भाषा से तो इतना मतलब तुच्छ है कि कहाँ राज्य को प्रेम पीने आए थे, मोहर लगा के बैठ गया, परेशान हो जाते हैं। वो आत्मा इतना तड़पती है संसार के मोहर से। अब छुपा के करने चाहती थी, धनी ने ऐसे परीक्षा डाल दिया कि चलो तू आप परमहंस है कर मोहर लिया। तो मैक्सिमम आत्मा तो यहाँ छटपटाते नहीं। अब मैं परमहंस शांत, एक बार बोलेगा रहस्य जी, जब करेगा रहस्य जी, रहस्य। अब कोई महाराज मिलने आए हैं, तुम नहीं मारा तो 2 घंटे जब में बैठे के बोले, तो दरवाजा में खड़े हैं महाराज, तपस्वी महाराज आ रहे हैं। तो संसार के हिसाब से तो वो दरवाजा तब खुले जब भीड़ सामने में होती है। ये सब लास्ट में माया ने, परम धाम के रूहों को भी ये माया ने अच्छी तरह से पकड़ लिया कि बड़ा पद दे करके ये माया है करके समझ में नहीं आता। हम तो सेवक हैं, राज्य की अंगना है, ऐसा भाषा माया बोलवा देती है। ये माया का अति सूक्ष्म रूप है, वो पकड़ में नहीं आएगा। जैसे आप बोलते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि प्राणनाथ जी ने द्वैत को खोजे, अद्वैत को खोजे द्वैत में करके बाद अद्वैतवादी को बोले है ना, वो ऐसे ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में परम धाम की भाषा, परम धाम में बोलना था, हमने यही बोलना शुरू किया और यही बोल करके हम तो बड़े हो गए, मतलब परमहंस हो गए।
रहा अति बारीक है तीन बारीक पर बारीक साथ है ले के जाहिरी। वो बारीक उसी चौबे में देखना है, एक तरफ बारीक है एक तरफ जाहिरी है, तो ये इसके संधि में क्या है? रहा अति बारीक है तीन बारीक पर बारीक साथ है लल्ली के जाहिरी। यहाँ बारीक में एंडिंग हुआ, यहाँ जाहिरी में स्टार्ट हुआ। ये कहाँ का लोकेशन है? बारीक परातम के भाषा में उठने का है। जाहिरी वो परम धाम का स्वागिन मैं हूं करके यहाँ पर बोलने लगे, यानी वो अपने बाहर बोलने का नहीं है, अंदर में बोलने लगा कि हाँ अब मैं सुहागिन हूं। ऐसा समझ में आए? महाराज इतने चिंतन से अगर रहे तो रह सकते हैं संसार में, रह सकते हैं संसार में। मन को ऐसा प्रश्न आया तो और पूछिए, तुमको संसार में रहना है किस वास्ते? हाँ तो किस वास्ते रहना है? इसका मतलब अभी तक संसार का रंग है, इसलिए तो संसार में रह कैसे रहेंगे बोल रहे हैं। तो यही तो माया है, यही तो बारीकी है। तो क्या करो? उठना है सही पर आत्म में, उठना चाहिए पर आत्म में। तो कैसे उठूं? तो दानी उठाते नहीं है, नहीं उठा रहे थे तुम्हारा यही कारण होगा कि संसार में और जीने का होगा। अंदर पूछो अपने अंदर, अपने सुरता को पूछो, अपने आप को पूछो, होगा कुछ संसार का रंग रूप होगा, कुछ काम बाकी होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा काम बाकी, मतलब तुम्हारा इच्छा पूर्ति की और बाकी होगी। नहीं, ऐसी इच्छा तो कुछ नहीं, पता नहीं, अपने आप को पूछो। अभी तो लगता है कि कुछ इच्छा नहीं है, ऐसी संसार में रहना नहीं है, ये भी माया बोल रही होगी। माया से पूछो, तुम ऐसे बुलवा रहे हो कि अर्थांतर से है करके, क्योंकि माया बहुत सूक्ष्म तब जाती है महाराज। हाँ, बिल्कुल परमहंस बना करके छोड़ देती है माया, इसलिए ये इतना आसान नहीं है। तो महाराज फिर अब क्या, अब चौपाई का पूछो आप हमको, हम तो कौन है? प्राण जी से पूछो, रो तड़पो, पूछो प्राण जी क्या जवाब देंगे। तो फिर राज किताब से फिर शुरू करो, क्या कहाँ है जवाब, तुम्हारा प्रश्न का जवाब कहाँ है? जितना जितना हमारा जिज्ञासा राज्य प्रति आता है, उतने उतने वाणी के गहराई में उत्तर मिलता जाता है। जैसे हमारा सोच के हिसाब से जाएगा उसी हिसाब से वाणी की गहराई होता है। प्यारे सुंदर सा जी, तो बहुत बाहर उतर करके हमको जैसे कि अंदर तह दिल से वो लेने आए प्राण जी, तो हमारे स्थान में आकर के बोले, उनके हृदय में ले जाने के, अंदर ले जाने के लिए आकर के बोले, जाहिर है क्या हक हक इलमे रूह शिरा आया हुकुम, सोई करे हक का वर्णन ले हक हुकुम इलम। बाहर आकर के बोले, इसीलिए संभव हुआ करके बोल रहे हैं। हक्का ने हुकुम को हाथ में लेकर के, हुकुम ने इलम वापस ले लिया और वर्णन किए करके और बाहर आता आकर के बोल रहे हैं। वो अंदर तो ये अंदर में ये तो अनुभव के अंदर के था, बाहर आकर के बोले हुकुम में बेशक इलम, हुकुम में बेशक इलम है, और हुकुम में जोर से इशक, हुकुम से जोर से हुकुम से इशक आता है। और उसके बाद मेहर निशावत मिला है कि उसके बाद मेहर भी होना चाहिए, निशावत भी होना चाहिए, तब अब वर्णन न करे अरस हक का, तब जा करके हक का अरस का वर्णन करते हैं करके। ये तो वर्णन कैसे हुआ करके बोलने में एक बुद्धि का ही खुराक है। ये तो ये जो चौपाई है ना दिमाग में, ये तो कहीं कहीं चौपाई का अंदर आवाज आती है तो वो उसको कान से जा करके हो रहा है। लेकिन बाकी तो सुंदर सा जी थोड़ा सा ट्रैक देखने के बाद स्वयं को ही मरना चाहिए। संतान में पहले से आया था, स्वयं मरे बिना तो स्वर्ग में नहीं देखते हैं करके बोलते थे। यहाँ पर भी पहले पीतु शरबत मौत का बोले हैं। इसीलिए बस इतना ही कि इल्म हम कितना रक्षा देता है कि कहीं डिस्ट्रैक्ट होकर के अपने पूरा पूरा तरह संसार से वैराग्य आ गया करके मैं मुझे कहीं भी
रहने का अच्छा नहीं लगता मुझे, राजी 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 बोलने का अच्छा लगता है करके इसी को परम दर्जा मान करके कहीं रास्ता में न भूले, खाली त्याग में ही आनंद करके न अटके। त्याग में आनंद तो वो तो बहुत सिंपल बात है। राज्य के प्रेम में डूबना अलग चीज है, और त्याग के कारण मतलब आनंद है हृदय में, ये त्याग के कारण है कि धनी की इलम से आगे प्रेम राज्य के दिल के कारण है, ये अपने को पूछना चाहिए। अगर वैराग्य आया है त्याग से, अगर आनंद त्याग में डिपेंड है, ये तो ये परम दर्जा नहीं है। मतलब त्याग का आनंद है, ये तो साधन में है। त्याग का आनंद वो साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो प्रेम का लज्जत अलग है। वो प्रेम की जगह में, राज्य के प्रेम, राज्य के हृदय की जगह में त्याग का कोई जगह ही नहीं है। त्याग में तो मुझे ये अच्छा नहीं, मुझे दुख देता है, मुझे ये नहीं, ये मुझे त्यागना है करके तो बुद्धि लगा हो ना। संसार त्यागना तो कौन सी बड़ी बात है। ये चीज ये त्याग दिया, ये त्याग का आनंद तो क्या है। संसार त्यागने से परम धाम प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है, वो साधन है। साध्य जो परम धाम को आनंद है, उसमें संसार त्याग की बात ही नहीं है, खाली राज्य है, प्रेम है बस। वहां कहाँ अहंकार के वो भाषा, इसीलिए वो कहाँ सो न वहां को मिले ना, कहाँ सो तान प्राण जी कहाँ बैठ के बोल रहे हैं। हुक्मे बेशक इलम, हुक्मे बेशक इलम, और हुक्मे जो शैशक, मेरा निशवता मिलाए के वर्णन करे अरसहक, वर्णन करे अरसहक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।